प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और कहीं मास्क की जरूरत है तो हम मास्क पे भी लगा लेंगे, ठीक है। और ज्यादा जरूरत है तो इसे यहाँ से यहाँ तक कर रख लो, ताकि जो है बिल्कुल ही छींक ना आए। अचानक हमें छींक आ रही है, रुमाल अंदर रखा हुआ है, इधर निकालोगे, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो दूसरों को नहीं पहुंचे चाहिए, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है। दूसरा, आप सर्दी आती है तो आप कपड़े पहनते हो, तुमने देखा होगा आप लोग थैला रखते हैं अपने पास में। मैंने क्या काम करा, मैंने जैकेट डालनी शुरू कर दी। मैं वो टेक्नोलॉजी बता रहा हूं जो मैंने खुद यूज करी। पहले मैं जैकेट नहीं पहनता था शुरू में। अगर आप मेरे पीछे 30 साल के, तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो 30 साल के हो भी नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में मैं कभी जैकेट नहीं पहनता था, लेकिन अब जैकेट पहनने लगा। पिछले करीब 2008 के बाद से मैंने जैकेट शुरू करी है, 10-12 साल से। तो मैंने महसूस करा कि सामान कहाँ रखूं मैं, तो मैंने थैले में रखना शुरू कर दिया। तो मैं थैला, इस जेब में ये रखो, इस जेब में रखो। तो जेब क्या है कि जैकेट नहीं, मैं रखा, आपने देखा जून के महीने में पहनता हूँ, यस सर, काले है ना। तो क्यों पहनता हूँ, इसलिए कि ये मेरा थैला है। लोग पर्स रखते हैं, महिलाएं इतना बड़ा बड़ा पर्स रखती हैं, कोई छीन लो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तकनीक ने जैकेट बनाई, मैंने उसे थैले के रूप में यूज किया। तो टेक्नोलॉजी जो आपको फायदा पहुंचाए उसके रूप में, पहले मेरे शरीर पे जैकेट आई तो मुझे जैकेट वाला कहने लगे, अब मैंने गमछा भी ले लिया, जैकेट के साथ गमछा भी। कुछ लोग कहने लगे तो सन्यासी हो गए, देखिए। चलो खैर, मेरा कहने का मतलब है कि आवश्यकता हुई तो हमने शर्ट भी बनाया, आवश्यकता हुई तो हमने ये भी पहन लिया। तो यही डिजाइन हो गया, यही मेरी वेशभूषा हो गई, और यही मेरा गेटअप हो गया, है ना। मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं करा, आवश्यकता आविष्कार की जननी और करते है ना। तो इस चीज को जीवन में हम जिस चीज को उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी को, उसका जुगाड़ कर लेते हैं, उसे कहते हैं अप्लाइड करना, उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उसको इस्तेमाल करना अपने जीवन, अपनी लाइफ को बढ़िया करना, समाज के लिए लाइफ को बढ़िया करना। जैसे लाइफ के लिए हमने ये कमरा स्टूडियो बना दिया, एक बोर्ड लिया है, ये चौक लिया है, डस्टर लिया है, ये सस्ता वाला स्टैंड रखा और आपने बना दिया, तो लाइफ हो गई क्लास। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला अपना कॉलेज है जिसने लाइव करी है क्लासेस सीधे से प्रसारण, वरना सब व्हाट्सएप खेल रहे थे, या वो उनसे जूम और फलाना गूगल मीट और फलाना मीट कर रहे थे, है ना। उसमें सबके माइक खुले हुए, 1 घंटा तो इसी बात को बंद करने, सब माइक बंद करो, माइक बंद करो, कोई सुन रहा तो पता ही ना चल रहा माइक कैसे बंद हो है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारी बात सुननी, जिसे सुनना तो सुन लेगा, नहीं सुनना तो मत सुने, वो तब भी नहीं सुनना, है ना। किसी का कोई सवाल है तो वो यूट्यूब पर पूछ लेगा, कमेंट करके पूछ लेगा, नो सर इसका क्या होगा, जैसे 1-2 बार तुमने पूछा भी है, तो मैंने उसका जवाब भी दिया है तुम्हारे सवालों को। तो जिस बालक ने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी दिया मैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है। तीसरी बात है कि सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन, समाज और सोसाइटी में जो नई नई चीजों का आविष्कार हो रहे हैं समाज में। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रकृति और समाज, एक बात समझ लो, जैसे प्रकृति है ना, भूकंप में टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती जाती है। तुमने देखा हो, भारत का नक्शा देखा हो तो भारत के नक्शे में अगर देखें तो ये देखो, मैं ड्राइंग का अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जस्ट वर्ल्ड का नक्शा बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वो है अमेरिका, और ये उसके बाद में ये प्राचीन और वो दूसरे अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका, और ये यूरोप है ना, और ये बीच में नील नदी है, और उसके बाद में फिर ये साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा ये भारत है ना, फिर उसके बाद में चाइना, ठीक, और ये रूस है, ये वाला हिस्सा एशिया, और उसके बाद में ये श्रीलंका है, ये मेडागास्कर है, और यहाँ मालदीव है, और उसके बाद में यहाँ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, इस आगे छोटा सा न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया वगैरह सब।
पूरी दुनिया वर्ल्ड यही इसी में संबंधित जाएगा। तो ये जो है, ये अगर देखो अलग अलग टुकड़े, ये सब एक जगह जुटे हुए थे पहले। ये कहलाता था पेंजिया। पृथ्वी के दो हिस्से थे, एक पेंजिया था, एक लफ्थांसा, ऐसी कुछ कहते हैं उस वर्ड को, लफ्थांसा। यानी कि लफ्थांसा यानी कि पानी था, या तो समुद्र था, या फिर एक पत्थर था, चट्टाने। दो ही चीजें थी, पृथ्वी के दो हिस्से थे। फिर उसके बाद में ये चट्टाने वाला जो हिस्सा है ये टूटता चला गया, है ना। फिर पेंजिया का जो है, जहां हिमालय इस समय है ना, पहाड़ है, वहां पे वो दलदल जमीन थी, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रही, और फिर ये पहाड़ ऐसे बनता जाता है। तो पहाड़ की हाइट बढ़ती जा रही है इस समय। हाँ, 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। हर साल 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है पहाड़, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे जा रही है, सपोर्ट कर रही है। तो वो जो गोंडवाना लैंड है, इसे गोंडवाना लैंड कहते थे, हिमालय वाले को, तो ये ऊपर उठता जा रहा है। तो इस तरीके से ये वाला भारत के ऊपर वाला हिस्सा, ये सब जुड़े हुए थे। फिर क्या टूटते हुए, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, इसमें लगा हुआ, यहाँ से अलग हो गया, श्रीलंका यहाँ से अलग हो गया, ये बीच में आ गया, अफ्रीका यहाँ था, देखो ये अलग हो गया, ये वाला हिस्सा के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में समुद्र आ गया। तो ये सब टूटते चले। भूकंप ने टेक्टोनिक प्लेट्स थी, पहले 4 टेक्टोनिक प्लेट थी, फिर 8 हुई, फिर 6, 8, 14, 18, अब शायद 18 हो गई। अब फॉल्ट बनते जा रहे, नई नई प्लेट्स बनती जा रही। और आने वाला समय ऐसा बना रहा है कि भारत के अंदर साउथ में यहाँ पे भी फॉल्ट बन रहा है। तो भविष्य में भारत में यहाँ पे बीच में आ जाएगा समुद्र, धीरे धीरे ये बीच में से कट मारने लगे। तो यहाँ फिर बीच में यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो, साउथ इंडिया जा रहे हैं। साउथ इंडिया कैसे जा रहे हो, लोग बीच में पानी के जहाज बुक कर दिया, बीच में समुद्र आ जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी टूट जाएंगे जैसे ये अलग अलग होते। तो जैसे प्रकृति में चीजें टूटती जाती है, सामाजिक सिस्टम भी उसी तरह से टूटता। आप देख लो, उदाहरण के तौर पर सबसे आसान तरीका क्या है, परिवार में पहले सारे, तुमने बड़े बूढ़ों से, अपने पिताजी से, माताजी से सुना होगा कि सब लोग एक जगह रह रहे। पहले सुना या नहीं सुना? जी सर, सुना ना। सब लोग एक ही घर में रह रहे, दादा दादी, पूरी एक बक्खल थी, पूरा कुनबा एक साथ रह गया। फिर क्या हुआ, कुनबों में झगड़े होने शुरू हुए, सब अलग अलग होने लगे। चलो अलग अलग फैमिलियां बन गई। फिर वो अलग अलग फैमिलियों में भी इतनी छोटी फैमिली हो गई कि मियाँ बीवी रह गए, उनके अपने बच्चे रह गए, तो शादी होती है अलग हो गया। और अब थोड़े से बच्चे, शादी हुई, अलग हो गए, उसके बाद उनके बच्चे थोड़े दिन खुश हुए, खेले उन बच्चों से, फिर वो बच्चे नालायक निकल गए, बड़े हो गए और अपने नौकरी करने को बाहर चले गए, फिर बुढ़े बुढ़िया अकेले रहे। अगर आप ध्यान से देखो, शास्त्री नगर में 80% परिवार ऐसे हैं जो घर है जिसमें बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। हाँ, उनके जवान बच्चे नहीं है घरों में, वे तो बाहर गए, सब बाहर गए हुए, वहीं रहना। यहाँ मरे पड़े रहे, बाल को पता भी नहीं चलता। पड़ोसी एक हफ्ते बाद जब बदबू से आवे, जब पता चला रहे छह मर गए, हंसने की बात नहीं है। कई बार फांसी भी लगा ली कहीं। तो सोशल इनोवेशन क्या है? हमारा एक नया इनोवेशन का मतलब है सोसाइटी के अंदर नया आविष्कार करना, नया आविष्कार करना है। क्यों बोल रहे हो? उसमें तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया। मेरी बात सुनो रही, इधर तुम क्या देखा लग रहा है? क्या देख रहा तुम? मेरी बात तो सुन नहीं रहा जो मैं बता रहा हूं। इतनी बढ़िया चीजें बता रहा हूं। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये सब बताने वाला कोई मिलने का नहीं है जिंदगी में, और तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए काम आएंगे जिसके पास नॉलेज होती है, ताकत उसी के पास होती है सत्ता में, जिंदगी में। अब सोशल इनोवेशन के लिए आप क्या करो? उसके लिए अपने तरीके से, अलग तरीके से इन सब चीजों को करो। कैसे करें? तो फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो प्रकृति में टूटन मची, तो परिवार में भी